Overcome your reluctance, build your confidence, subscribe the channel and press the bell icon so that you can never miss an update. पॉइंट नंबर 7, ए यूनियन बी को हम जानते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को भी हम जानते हैं, और ए और बी को भी हम जानते हैं। अगर मैं ऐसे बनाऊं तो इसमें जो सबसे बड़ा सेट है वो कौन सा है? इन चारों में सबसे बड़ा सेट ये है। इसमें सब कुछ आ जा रहा है। जो सबसे बड़ा तो यूनिवर्सल सेट है, लेकिन उसकी बात नहीं हो रही है। ए यूनियन बी सबसे बड़ा सेट है। उसके बाद ए और बी के बारे में हम कुछ ज्यादा नहीं जानते हैं, कैसे हैं वो लोग। ए और बी मान लो एक तरीके के सेट्स हैं, और ए इंटरसेक्शन बी तो सबसे छोटा है ए और बी में जो कॉमन है इस वेन डायग्राम के हिसाब से। ए विल बी ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। क्यों मैंने प्रॉपर सबसेट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ए ये वाला सेट हो और बी इसके अंदर वाला सेट हो। जरूरी थोड़ी वेन डायग्राम हमेशा ऐसे ब्लैक कलर से बने, कभी ब्लू की तरह भी तो बन सकता है। तो इसमें ए यूनियन बी में क्या आएगा? घुमा फिरा के ए आ जाएगा। तो हो सकता है कि ए यूनियन बी ए के बराबर आ जाए, जैसा हमने देखा है चार तरह के जो सेट्स मैंने बहुत शुरू में बताया था तुम्हें। तो इसीलिए प्रॉपर सबसेट टाइप की कोई चीज इस्तेमाल नहीं होगी। 8th पॉइंट, ए इंटरसेक्शन बी विल बी ए सबसेट ऑफ ए। अब यहां पे प्रॉपर सबसेट मैंने क्यों नहीं लिखा? ऐसा हो सकता है कि ए ये हो और बी भी यही हो, या मान के चलो ए अंदर हो और बी बाहर हो। ऐसा भी तो वेन डायग्राम बन सकता है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? ए आएगा। तो ए के बराबर भी तो आ सकता है। तो जरूरी नहीं है कि ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ए से छोटा आएगा, बराबर भी आ सकता है। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया है। तो ये जाहिर सी बात है इस बड़े वाले सर्किल का पार्ट है कि नहीं। और तुम ये भी कह सकते हो कि सर ये बीच वाला एरिया तो बी वाले बड़े सर्किल का भी पार्ट है, तो आप वो क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो भाई वो भी लिख रहे हैं, आप मौका तो दीजिए। 7 डैश, बी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। क्यों? इस वेन डायग्राम को देख लो। ए यूनियन बी में ये वाला एरिया आ रहा है और बी सिर्फ ये वाला पार्ट है, तो सबसेट है कि नहीं? बिल्कुल है। उसी तरह से ए डैश को देख लो। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो वो बी का भी सबसेट हो सकता है। होगा ही होगा, हो सकता क्या है, पक्का होगा, बराबर आ सकता है एट मैक्स। तो ये ऑब्वियस सी चीजें हैं, कभी आ जाए तो घबराने का नहीं। ट्रू फॉल्स में जस्ट प्रॉपर्टीज है ये, कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत टफ चीजें हैं। पॉइंट नंबर 9, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन, अगर ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब क्या हुआ? बी में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो ए में मौजूद हैं। ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो बी में ना हो, इक्वल हो सकता है एट मैक्स। तो ए इंटरसेक्शन बी ये ए ही आएगा। ये है इंपॉर्टेंट बात। अब कैसे? ये है, मान के चलो ए सबसेट का मतलब क्या होता है? बी के मान के चलो ऐसा हो जाता, तभी ना कहोगे कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो कॉमन एरिया तो ये आ गया ना, घुमा फिरा के ए। तो बात ठीक है। 9 डैश में यहां पे दिखा रहा हूं कि मैं इस प्रॉपर्टी को इफ और देन करके यूज नहीं कर रहा हूं, तो मैं एक नोटेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बी इज ए सबसेट ऑफ ए implies that A इंटरसेक्शन B will be equal to B। ये ऊपर वाला ही पॉइंट मैंने अलग तरीके से लिखा है। ये वाला जो साइन है इसका मतलब होता है implies या it implies, और जो ये वाला साइन होता है अभी जो आगे आएगा उसका मतलब होता है implies and is implied by। मतलब अगर मैं A और B के बीच में ये वाला एरो डाल दूं और ए और बी के बीच में ये वाला एरो डाल दो तो इन दोनों में फर्क है। इस एरो का मतलब है कि ए इंप्लाइज बी, ए होगा तो बी होगा। इसका मतलब है कि ए इंप्लाइज एंड इज इंप्लाइड बाय पी। अगर ए होगा तो बी होगा और बी होगा तो पक्का ए होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे चीनी डलेगी तो दूध मीठा होगा, लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता है कि अगर दूध मीठा है तो पक्का चीनी डली हो। गुड़ भी तो डल सकता है, सैकरीन भी तो डल सकता है, और भी जो बहुत सारे जो है स्वीटनर्स आते हैं वो भी तो डल सकता है। तो चीनी डालने पे दूध मीठा हो जाता है, बट जरूरी नहीं है कि अगर दूध मीठा है तो पक्का चीनी ही डली हो सकता है कि दूध ऑलरेडी मीठा ही आया हो सकता है गाय ने जो है बहुत सारी चीनी खा ली हो। तो इन दोनों साइंस का फर्क समझना है हमें। बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं, बहुत बार काम आते हैं, इसलिए मैं उसे रब नहीं कर रहा हूं, उसे ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं।
पॉइंट नंबर 11, A is a subset of B. It implies that B complement is a subset of A complement. इसका मतलब क्या है? वेन डायग्राम से अभी भी हम समझ सकते हैं। जनरल वेन डायग्राम अपना हम बनाते हैं। ये रहा मेरा जनरल वेन डायग्राम। A और B इसके दो सेट्स हैं और ये कैपिटल U बाहर वाला सेट है। ठीक है, रीजन्स मैंने दिखा दिया 1 2 3 एंड 4। पहले LHS को देखते हैं, LHS क्या कह रहा है। ए अभी तो सबसेट नहीं है ना बी का इस वेन डायग्राम में, जनरल वेन डायग्राम में, तो ये मैं वैसे ही डायग्राम छोड़ रहा हूं, मैं एक और वेन डायग्राम बना रहा हूं। ये सेट ए है और ये सेट बी है और ये कोई इसका यूनिवर्सल सेट है कैपिटल यू। इनको मैं रीजन्स में दिखा रहा हूँ, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3। जब भी सबसेट होगा तो 3 ही रीजन्स में बटेगा, चौथा रीजन्स में आएगा नहीं। ए का मतलब क्या हुआ यहाँ पे देखो, रीजन नंबर 1। बी का मतलब क्या हुआ, रीजन नंबर 1 एंड रीजन नंबर 2। तो हमें दिख रहा है ना भैया कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए में जो रीजन है वो बी में ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, ए डैश का मतलब क्या हुआ, ए के अलावा सब कुछ, तो रीजन नंबर 2 और रीजन नंबर 3। और बी डैश का मतलब क्या हुआ, बी के अलावा सब कुछ, तो बी में है क्या 1 और 2 था, तो रीजन नंबर 3। तो अब तुम देख लो कि बी डैश बड़ा या ए डैश बड़ा। अब ए डैश बड़ा है, ए छोटा था तो ए डैश बड़ा है। ये ठीक उसी तरह की बात है कि 2 इज ग्रेटर देन 1, लेकिन अगर दोनों के आगे माइनस लगा दिया तो -1 विल बी ग्रेटर देन 2। तो उसी तरह की चीज है कि एक आदमी जो है खुद छोटा था, अब उसका तुमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो कॉम्प्लीमेंट तो बड़ा आ जाएगा ना फिर।